90 और 80 की दहाई में जवान होने और होश संभालने वाली नस्ल को अब एक ऐसी टिक टॉक नस्ल से वास्ता पड़ा है कि जिनको ना ही अखलाकियात का कोई दर्स मिला है, ना एहतराम का कोई सबक और ना ही शऊर की कोई खिड़की उनके दिमागों में खोली जा सकी है। टिक टॉक पर नाचते, भागते और बंदरों की तरह उल्टी सीधी छलांगे लगाते ये नौजवान लड़के लड़कियां अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स हासिल करने और लाइक्स की दौड़ में पहले नंबर पर आने को ही मानना शुरू हो चुके हैं। 90 और 80 की दहाई के बचे कुछ लोग इस जदीद मगर बोंगी नस्ल की ये बेहूदगियां देखकर सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिर खुदा ने उन्हें इतने अच्छे ज़माने और लोग दिखाने के बाद क्या यही बोंगी नस्ल देखने के लिए ज़िंदा रखा था। आज का ज़माना जितना भी तरक्की याफ्ता और जदीद कहलाया जाए, मगर इस बात में कोई शक नहीं कि 90 और 80 की दहाई के लोगों को अगर ये कह दिया जाए कि आप भी आज के ही ज़माने के लोग हैं, तो यकीन जानिए वो इस जुमले को अपने लिए किसी गाली से कम नहीं समझेंगे। हमारी इस नई टिकटॉक नस्ल से पुराने लोग मुकम्मल तौर पर इजहार बेजारी और कता तालिक का ऐलान करते नजर आते हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा यूट्यूबर, टिकटॉकर, वीलॉगर और गेमर बनने के नशे पे लग चुका है। मेरा इल्मी तजर्बा ये है कि मौजूदा जनरेशन में साइंसदान, डॉक्टर, मुत्तकी आलिम, इंजीनियर्स और आला इल्मी शख्सियात का शदीद फुकदान है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मजीद काहिल और कामचोर रहनुमा मिलने की तवक्को की जा रही है। हमारे मुल्क के मौजूदा नौजवान इल्मी लिहाज से पाकिस्तानी तारीख के नालायक तरीन जनरेशन बनकर सामने आएंगे, जिनमें न सिर्फ इल्मी बल्कि अखलाकी, दीनी और मुआशरती शऊर की भी कमी नजर आएगी। पाकिस्तानी दीनी और दुनियावी रहनुमाओं ने अगर इस इशू की तरफ तवज्जो मजबूल ना की तो मजीद जहालत हमारा मुकद्दर बनने वाली है। और शायद यही वजह है कि 90 और 80 के दहाई के लोग शुक्र करते फिरते हैं कि हम आज की नौजवान नस्ल का हिस्सा नहीं, बल्कि एक खूबसूरत और कभी फरामोश ना हो सकने वाले ज़माने की बाकियात हैं। अगर आप भी 90 और 80 की दहाई के खुशकिस्मत तरीन लोगों में से हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको 90 और 80 के ज़माने की सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी बात याद आती है। कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप 80 के ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं या 90 के ज़माने से। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन गिरामी, आज हमारी नई नस्ल को वैसे ही बहुत सारी बुरी आदतों ने घेर रखा है, जिसमें हर वक्त मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा टॉप पर है। अगर हम नेट के मैनों में जाएं तो इसका मतलब जाल है जिसमें हमारी नई नस्ल इंतहाई तेज़ी से फंसती चली जा रही है। अगरचे आज का हर फर्द टिकटॉक जैसी बुरी लत में मुब्तला नहीं है, मगर तकरीबन 70% लोग टिकटॉक समेत इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल सबसे बड़ा तूफान टिकटॉक का आया हुआ है कि जिसमें आज की नस्ल ऊट पटांग, बाल कटवाकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर टैटूज यानी मुख्तलिफ अशकाल बनाकर और नाजेबा लिबास जेब तन करके गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रही है। पहले वक्त में हम लफ्ज़ों को संभाल कर इस्तेमाल करते थे, अपने वालिदैन, उस्ताद और अपने बड़े यहाँ तक के छोटों से भी नाजेबा और गंदे अल्फाज में बात नहीं करते थे। मगर आजकल टिकटॉक की बीमारी इतनी तेज़ी से फैल रही है कि अगर आप देखें तो रूह कांप जाएगी। मुझसे बहुत से वालिदैन ने इस मसले को बयान किया है कि इन वीडियोज़ में लड़के लड़कियाँ गालियाँ देकर और बेवकूफ़ों वाली हरकतें करके नई नस्ल को बेरारवी की तरफ धकेल रहे हैं। आजकल के टरड़े बच्चे इन वीडियोज़ के दीवाने हो चुके हैं। लड़कियाँ और लड़के को हर तरह की बेबाकी अच्छी लगती है। ऐसी वीडियोज़ को बहुत पसंद किया जाता है कि जिनमें ज़्यादा बेवकूफ़ाना या जिस्म की नुमाइश जैसे बद अखलाकी काम किए गए हों। आजकल तो लाइक्स हासिल करने के लिए लड़के लड़कियां भी बन जाते हैं और लड़कियां लड़के बन रही हैं। आजकल के ये टिकटॉक मर्द तो मर्द होने के नाम पर धब्बा तक लगाने को तैयार हैं और इस फहाशी को आम करने के लिए इस्लाम दुश्मन लॉबी बहुत पैसा खर्च कर रही है। यानी जो जितनी बेहयाई आम करेगा और उसको मुसलमान अवाम जितने लाइक्स देंगे, उन्हें उतना पैसा और तहाइफ दिए जाएंगे। इस भाग दौड़ में अब हमारे बच्चे भी शामिल हो गए हैं और वो ये भूल गए हैं कि ये वीडियोस उनके वालिदैन, उस्ताद और दूसरे लोग भी देख रहे होंगे। जितनी ज़्यादा हमने तरक्की की है उतना ही हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। पहले सेंसर शुदा फिल्में दिखाई जाती थीं, मगर अब तो आवे का आवा ही बिगड़ चुका है। अब जिसका जो दिल चाहता है वो हमारे माशरे में आम कर देता है और इस पर कोई गिरफ्त भी नहीं की जाती है। जो बुराई को बुराई समझते हैं, आप लोगों में से जो इन तमाम बातों और इन वीडियोज़ को नुकसानदेह समझते हैं, इनसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि खुदारा इन वीडियोज़ को बिल्कुल भी लाइक ना किया करें। ऐसे लोगों के घटिया अज़ाइम को नाकाम बनाएं ताकि हमारी आने वाली नस्लें गालियों में PhD ना करें, बल्कि जिस राह से वो भटक गए हैं वहां दोबारा आ जाएं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, यकीन ना करने वाली बात तो ये है कि आज की नौजवान नस्ल को तारीख या इस्लाम में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। इस्लामी तालीमात से तो नौजवान नस्ल कोसों दूर हैं। नौजवानों ने अपना पसंदीदा मशगला टिकटॉक की वीडियोस देखना, बनाना और
और इसी में अपना कीमती वक्त जाया कर लेना बना लिया है। टिकटॉक आज के दौर की एक ऐसी ऐप है कि जिसने शेयर्स और लाइक्स हासिल करने की दौड़ में पूरी नौजवान नस्ल को लगा रखा है। टिकटॉक पर वीडियोस बनाने वाले का महज सिर्फ यही मकसद होता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिलें और उसकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर की जाए। चाहे अब इस दौर में लड़का लड़की को जितनी उल्टी सीधी हरकतों के जौहर दिखाने पड़े, वो मौसीकी के नशे को अपनाते हुए अपनी वीडियो तैयार करने में लगा रहता है। 3 से 4 मिनट की वीडियो या 4 से 6 मिनट की वीडियो को हमारे नौजवान अदाकारी करके और मौसीकी के रक्स से भर के तैयार करते हैं और इसको तफरीही पैगाम बना के आगे वायरल करने में लगे रहते हैं। अलबत्ता हमारी नौजवान नस्ल इस बात से लाताल्लुकी और बेइल्मी अख्तियार कर लेना चाहती है कि ये वीडियोस बेहयाई के अलावा और कुछ नहीं हैं। जिन वीडियोस में लड़का लड़की हाथों में हाथ डाले प्यार मोहब्बत और इजहार दिल लगी कर रहे हैं, वो महज बेहयाई को दावत देने और उसको आम करने के सिवा कुछ नहीं है। टिकटॉक की मजमूई तौर पर बेशुमार वीडियोस ऐसी हैं कि जिसमें मुस्लिम मुआशरे की लड़कियां बेतहाशा बनाओ सिंगार करके मुख्तलिफ उन्मानात पे वीडियोस बनाती हैं। टिकटॉक एक ऐसी ऐप है कि जो आजकल पाकिस्तानी नौजवानों और बच्चों में बहुत मकबूल हो रही है। बच्चे इसको मुफ्त में एप्पल और प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और उसके बाद उनकी मर्जी है कि वो जो चाहें इसमें करें। गाने पर लब हलाएं या रक्स करें, किसी डायलॉग को बोलकर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें या किसी की वीडियो पर जवाबी वीडियो बनाएं। दूसरी तरफ इन बच्चों के वालिदैन को पता भी नहीं होता कि उनके बच्चे किस खराफात में पड़ चुके हैं। आजकल के माँ बाप बच्चों की जिद के आगे हार जाते हैं, इन्हें मोबाइल खरीद देते हैं। टैब, लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बच्चों के पास मौजूद हैं। इनके घरों में 24 घंटे इंटरनेट चल रहा होता है। बच्चे अपने कमरों में क्या कर रहे हैं इस बारे में इनके वालिदैन को मालूम ही नहीं होता, क्योंकि अक्सर बच्चों के माँ बाप सोशल मीडिया और इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। इस बात का फायदा बच्चे उठाते हैं और वो अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं। इसके नतीजे में वो उन चीजों की तरफ चले जाते हैं कि जो आगे चलकर उनके लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। टिकटॉक पर बच्चे और बच्चियां तैयार होकर किसी गाने पर रक्स करते हैं, उसको अपने टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट करते हैं, तो उस पर ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि अगर बच्चों के वालिदैन उनको पढ़ लें तो उनको फिर कभी मोबाइल इस्तेमाल ना करने दें। टिकटॉक पर कोई बच्चों के हुस्न को सराह रहा होता है तो कोई उनको अपना फोन नंबर दे रहा होता है, कोई उनको अपने साथ घूमने फिरने की पेशकश कर रहा होता है तो कोई उन्हें गिफ्ट्स ऑफर कर रहा होता है। यूं इस ऐप पर बच्चे अजनबियों के साथ राब्ते में आ जाते हैं। पहले तो सब अच्छा रहता है क्योंकि ये अजनबी बच्चों को पैसे और तोहफे देकर अपने करीब ले आते हैं। बाद में ये जराइम पेशा अफराद बच्चों को फांस लेते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं। इनके वीडियोस और तस्वीर बनाकर उनसे पैसों की डिमांड करते हैं। यूं बच्चे अपने ही घर में चोरियां करने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ केसेस में बच्चे जिनसी तशद्दुद का भी शिकार हो जाते हैं और बात खुदकुशी तक पहुंच जाती है। इस हवाले से जब तक माँ बाप की आंखें खुलती हैं तब तक उनके बच्चे की जिंदगी तबाह हो चुकी होती है। मेरा आज के वालिदैन से सवाल है कि क्या आप पसंद करेंगे कि कोई भी मासूम बच्चा और बच्ची सड़क पर रक्स करे और लोग उस पर जो मैनी जुमले कस रहे हों, उसको मुख्तलिफ नाजेबा पेशकशें कर रहे हों? हरगिज नहीं। किसी की भी ख्वाहिश नहीं हो सकती कि उसका बच्चा पढ़ने लिखने के बाद अपने लिए किसी ऐसे नामुनासिब शोबे का इंतखाब करे। अगरचे बच्चा आर्ट और कल्चर, रक्स या शोबिज में भी आना चाहता हो तो बालिग होने के बाद आए। उससे पहले वालिदैन उसको तालीम पर तवज्जो मरकूज करने के लिए कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कम उम्र बच्चे बच्चियों की बहुत बड़ी तादाद इस टिकटॉक ऐप पर मौजूद है जो अपनी मासूमियत या शोबिस की चक्का चौंध से मुतासिर होकर यहाँ आते हैं और जब वो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं तो वो पब्लिक के हाथ लग जाती हैं। अब ये उनकी मर्जी होती है कि वो इन वीडियोस का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। मासूम बच्चे बच्चियों की वीडियोस मुख्तलिफ फोरम्स पर फहश कैप्शंस के साथ फैला दी जाती हैं, इनको गालियां दी जाती हैं, इनकी किरदार कुशी की जाती है। यूं बहुत से बच्चे सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम का निशाना बनते हैं। फॉलोअर्स की तादाद बढ़ाने की चाहत, खुद नुमाई का शौक और हीरो या हीरोइन बनने की ख्वाहिश बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर देती है। वो सारा दिन फोन इस्तेमाल करते रहते हैं और ना खाते पीते हैं, ना आराम करते हैं और ना ही अपनी पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो देते हैं। वालिदैन शुरू में इस ऐप के नुकसानात नहीं समझ पाते, लेकिन जब इनके बच्चों की वीडियोस मनफी अंदाज में फैलकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर हर शख्स के पास पहुंच जाती हैं तो उनको अंदाजा होता है कि उनका बच्चा कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। टिकटॉक पर एक और तबका भी पाया जाता है जो अपने नंबर्स खुद वीडियोस के साथ पोस्ट करता है। पहले ये काम रात के अंधेरों में होता था, मगर अब खुलेआम गाहक टिकटॉक के जरिए से उन लोगों तक पहुंच जाते हैं। इन वीडियोस में लड़के लड़कियां जानबूझकर अपने जिस्मों की नुमाइश करते हैं ताकि पैसे कमा सकें। ये एक बहुत कबीह फेल है। इस ऐप के जरिए फहाशी और यानी मजीद फैल रही है। इसके साथ साथ ये वीडियोस जहां से फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी पहुंच जाती हैं और यूं ये बुराई मजीद फैलती है। हमें इस बुराई को रोकना होगा, लेकिन ये देखा गया है कि बहुत से मुतनाज़े टिकटॉकर्स की रसाई तो ताकत के ईवानों तक भी है। इसमें 2 टिकटॉकर्स ने मुबैना तौर पर मारूफ अफराद को बदनाम भी किया। फहश गोई, जो मैनी जुमले और जिस्म की नुमाइश आर्ट और कल्चर में नहीं आता। हमें इस वक्त ड्रामा सीरियल्स अल्फा ब्रावो चार्ली, सुनहरे दिन, धुआं, खुदा जमीन से गया नहीं है, अहद वफा और फसले जान से आगे जैसे मालूमाती और तफरीही ड्रामों की ज़रूरत है।
جو کچھ ٹک ٹاک پر ہو رہا ہے وہ فن ثقافت اور تفریح کے زمرے میں نہیں آتا۔ آج ہماری نوجوان نسل چھوٹے کپڑوں، زومینی گفتگو اور ہیجان امیز گانوں پر رقص کر رہی ہے۔ یہ نئی نسل اسلامی تعلیمات اور نظریے پاکستان سے کوسوں دور ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں نئی نسل کو پاکستان کی ثقافت اور مذہب کے حوالے سے آگاہی دینا ہوگی۔ بچوں اور نئی نسل کے لیے ڈرامے اور فلمیں بنائی جائیں۔ ان کے لیے یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹویٹر اور فیس بک پر تہذیب و اصلاح پر مبنی ڈاکومنٹریز ویڈیوز نشر کی جائیں، اور یہ کام وزارت اطلاعات و نشریات، پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان بخوبی کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنا ثقافتی ورثہ نئی نسل کو منتقل کرنا ہے، ان کو مادری زبانیں سکھانی ہیں، ان کو اپنی تہذیب و روایت بتانی ہے۔ بچوں کے ہاتھ سے موبائل لیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو اپنی تابندہ تاریخ سے آگاہ کریں، ان کو صوم و صلوات کا پابند کریں، بچوں کو کھیل کود اور ورزش کی طرف لے کر آئیں، ان کو باغبانی، تصویر کشی اور منظر کشی کی طرف مائل کریں۔ وقت سے پہلے ان کو ہر چیز کرنے کی اجازت مت دیں، بچوں سے ان کی معصومیت مت چھینیں، ان کو وقت دیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔